सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। चाणक्य ने खुशहाल जीवन के लिए कई नीतियों का जिक्र किया है। विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे संभाल कर आगे बढ़ना है, इस पर चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास होने पर व्यक्ति को मुश्किल समय में हिम्मत मिलती है। आइए जानते हैं कौन से वो 3 लोग जिन्हें अपने से कभी दूर नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन 3 लोगों को कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। संसारात् पदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संस्कारी और समझदार पत्नी का साथ होना सौभाग्य की बात है। विपरीत परिस्थिति में ऐसी पत्नियां साए की तरह पति के साथ खड़ी होती हैं। इतना ही नहीं, हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना करती है और व्यक्ति को उन हालातों से लड़ने की हिम्मत भी देती है। संकट के समय वो परिवार की ढाल बनती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप का सहारा होते हैं। हर माता पिता यही उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा एक गुणी व्यक्ति बने, समाज ने उनका और परिवार का नाम रोशन करे। बच्चों को शुरू से अगर सही दिशा मिल जाए तो वो बुढ़ापे में माँ बाप की ताकत बनते हैं, उस पर कोई आंच नहीं आने देते। चाणक्य के अनुसार जिनके पास ऐसा पुत्र हो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ऐसा पुत्र पाकर माता पिता मुश्किल समय में कभी खुद को अकेला नहीं पाते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की संगति उसकी दिशा और दशा तय करती है। अगर जीवन में सज्जन और अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो इंसान खूब तरक्की करता है और सुखमय जीवन जीता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। वो निस्वार्थ भाव से आपका भला चाहते हैं। इन लोगों का साथ कभी न छोड़े। संकट के पल में ये आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितने ही सगे हों। इन 3 लोगों को कभी घर मत बुलाना। इनके साथ कभी अपनी स्त्री को मत भेजना, वरना जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन 3 लोगों के साथ पत्नी को बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए और इन 3 लोगों को कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं, आपके साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ ऊंची से ऊंची हरकत कर सकता है। कहते हैं कुछ मामलों में अविश्वासी का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा विश्वासी से ही मिलता है। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खा सकते। दोस्तों, कौन सी स्त्रियां पति को कभी धोखा नहीं देती है, चाहे कोई कितना ही लालच दे दे, डराए, धमकाए, मगर ये 3 स्त्रियां कभी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष में आसक्त नहीं हो सकती। इन स्त्रियों का प्रेम सच्चा मान गया है। त्रिलोक के ऐश्वर्य भी इन्हें अपनी ओर लुभा नहीं सकते। कौन सी स्त्री पति से सच्चा प्रेम करती है, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कुंतेश्वरी नगरी में राजा जसपाल राज करता था। राजा जसपाल बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। और याद रखना, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा जसपाल के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपनी घर खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है और उधर नागलोक में एक नागों का राजा था। नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत सुंदर थी और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार कर लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूं, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूं। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहता है, पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं।
और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। मेनका कहने लगी, पिताजी ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री की जीत देखकर नागराज समुद्र किनारे को चल देता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चलते हैं। उस समय वो गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है, अगर मछलियां नहीं पकड़ी गईं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। घर में मेरे तो बुजुर्ग माता पिता हैं। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वो जाल में नहीं फंस पाई। दोस्तों, मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि अरे ये तो सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा। दोस्तों, मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें लिपटा हुआ था और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूरी ये मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे की जाल में बंधी बन गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहां घूमने के लिए लाई थी। वो बड़ी बेचैन व्याकुल हो रही थी कि मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर तो यही सोचकर वो नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप बना देती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वो मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा काला कलूटा था। उस मछुआरे के पास में वो परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंधी बना रखा है वो मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो वो मन में सोचने लगा, इसका मतलब ये सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। ये तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। दोस्तों, जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया, उधर नागकन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं, तो मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वो उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नाराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगा कि बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज ने अपनी कन्या मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वो कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। कोई आजकल की होती तो आते ही उसे 50 बातें सुनाने लगती या सिर्फ बैठकर रोने लगती है कि मैंने तो अपने हाथों ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन नहीं, नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वो एक पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा कि है देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है,
तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नागकन्या कहने लगी है, महाराज, आप मेरे पति हैं। मैंने वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ विवाह कर लिया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्यादान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम, मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर उस राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा जसपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में आ गया। गश्त करते करते वो उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली वो सैनिक सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ बैठी है। लोगों ने बताया कि साहब, वो तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि सुकर के इतने भाग्य कहां जो खीर हवन की खा जाए। मुझे ये संदेश महाराज को देना चाहिए। मंत्री के मन में विचार आया कि ये लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। ये तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी, ये मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, सेनापति ये सूचना राजा जसपाल को देता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वो कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वो सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ाना चाहिए वो एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। दोस्तों, सेनापति राजा जसपाल को लेकर उस मछुआरे की घर की ओर चल देता है और उस मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज जसपाल अपने मंत्रियों सेनापति के साथ आए तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वो एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया, कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे घर पधारने का कैसे कष्ट किया। मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा जसपाल उस मछुआरे से कहते हैं कि हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की? तुम इसे कहां से लेकर के आए? ये तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी, अब ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा कि मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे। इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की ये बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है, कहने लगा, हे महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो ये स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा। राजा कहने लगा, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मनाना होगा। ऐसा कहकर महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी मेनका के पास पहुंचता है। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए?
मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वो राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी उलटी रीत, इनसे बचकर चालिए। थोड़ी तालियों प्रीत। कहते हैं कि राजा जिसी स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है ना मुंह भाई बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए तुमको भी मैं ये सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नागकन्या मेनका कहने लगी, हे पतिदेव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, अब मछुआरा कहने लगा कि हे नागकन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नागकन्या कहती है कि देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए। आपको भी राज्य छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है। दोस्तों, अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा जसपाल कहने लगा, हे मछुआरे, देख, पहली शर्त हमारी खे है कि हमारे घर में एक मुर्गी पाली है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि तुम्हारा मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर देश निकाला आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। दोस्तों, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन ऐलान कर दिया। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल महाराज का मुर्गा मछुआरे की मुर्गी की साथ लड़ाई होगी। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है, पूरे शहर की भीड़ मुर्गे की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा हो गई। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त लगा तो ली, लेकिन मेरा मुर्गा राजा के मुर्गे के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी नागकन्या से कहा कि हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? नागकन्या बोली कि हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। दोस्तों, इतना कहकर वो नागकन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। ये ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, ये दिव्या मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है। पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाएं तो भी इसके सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं। पुत्री, आप इस दिव्य मुर्गे को ले जाइए। दोस्तों, अब तो नागकन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। मछुआरा उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ शहर के लोगों का जमावड़ा था। वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों मुर्गों लड़ाए जाते हैं, मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो दिव्या मुर्गा था। पूरे दिन क्या 12 महीने तक अगर वो लड़ता रहता तो भी वो नहीं हार सकता। उसने कुछ ही समय में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया। राजा के मुर्गे की हालत खराब कर दी। इस प्रकार महाराज जसपाल की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, अब भी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था, अभी हमारे 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है
उसके प्रवाह को उल्टा कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के प्रवाह को भी नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। अपनी पत्नी नागकन्या के पास आया और नागकन्या से कहने लगा, हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत हो गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। नागकन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है? तब मछुआरा नागकन्या को बताता है कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से लाकर दे दिया, अब टोकरी कहां से आए? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। ये बात जब नागकन्या ने सुनी तो नागकन्या बोली कि हे पतिदेव, आप घबराएं नहीं, मैं ये भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक में पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा कि अब क्या समस्या आई, तो नागकन्या मेनका का कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हो कि राजा जसपाल हमसे नाराज है। उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी है। वो हमें पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा जसपाल मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नागकन्या कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और आप वही मेरा धर्म का देवता है। मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। तब नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को आप ले जाइए। जैसे ही आप इस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। दोस्तों, नागकन्या उस टोकरी को लेकर चली जाती है और जहां उसका पति था मछुआरा, उस झोपड़ी पर लौट आई। अपने पति से कहने लगी, हे महाराज, ये टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। दोस्तों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था, उस समय पर शहर के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वो मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। दोस्तों, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया, नदी का बहाव उल्टा हो गया। ये देखकर सभी जनता हैरान थी। सभी जनता कहने लगी, महाराज, मछुआरा विजयी हो गया है और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वो दूसरी बार हार चुका है, लेकिन वो राजा था, कहां हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वो यहां का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। सोचने लगा कि दो शर्तें तो मैं जीत गया हूं अपनी पत्नी की वजह से, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? ये तो राजा है, इसे की युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहां एक मछली पकड़ने वाला, जाल फेंकने के अतिरिक्त मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब तो मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वो पहचान जाती है कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी जिससे इनका मन उदास हो रहा है? नागकन्या पूछने लगी, अब क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब मछुआरा कहता है कि हे प्रिय, ये राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, राजा ने 2 दिन का समय दिया है। कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है।
तुम्हारे पास जितनी सेना हो, सेना लेकर आ जाओ। जो विजयी ही होगा वो यहां का राजा बनेगा, और जो पराजित हो जाएगा वो ये देश छोड़कर भाग जाएगा। नागकन्या बोली, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से कहने लगी, हे पिताजी, अब राजा जसपाल ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज कहता है, बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ रस्सी और सोटा है। इस रस्सी और सोटा की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और सोटा अपनी बेटी को दे दिया। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाती हुई बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इस रस्सी और सोटा की मदद से उन सबको हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बंद रस्सी और मार सोटा। तुम्हारे इतना कहते ही ये रस्सी उन सबको बंधी बना लेगी और ये सोटा उन पर मौत बनकर के टूट पड़ेगा और मारते मात्रे उनका हाल बेहासिल कर देगा। दोस्तों, दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक सोटा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और जनता मछुआरे से कहती हैं कि अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो। मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजयी होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, आपको भी तो ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्ता राजा फिर उसकी सोच को स्वीकार करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बंध रस्सी। दोस्तों, मछुआरे के रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंधी बना लिया। उसके बाद उसने सोटा निकाला और बोला, मारो सोटा। उसके इतना कहते ही वो सोटा कयामत बनकर राजा जसपाल और उनकी सेना पर टूट पड़ा। मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा का तो बुरा हाल हो गया था। उस चमत्कारी सोटे की मार खाते खाते राजा घबरा जाता है। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान में दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा कि हे महाराज, शर्त के अनुसार आप यहां के राजा नहीं रहे, आपको यहां से दूर जाना होगा। दोस्तों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा बन जाते हैं। दोस्तों कहते हैं, अगर पत्नी का साथ हो, कदम से कदम मिलाकर पत्नी खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती है। पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वो पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती है, न धन की, न बल की, न रूप की, और अपने पति के पास जो कुछ भी है रुखा सुखा उसी से संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है, वो कभी पति को धोखा नहीं देती। ये जो संतोष की भावना होती है, ये माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है, तो उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भिड़े घूम रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था के हो, खूबसूरत हो, क्योंकि ये शैतान मन कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।